हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में भीष्म साहनी के रचित प्रमुख कहानी चीफ की दावत की मुख्य सारांश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे चीफ की दावत जो कहानी है इसकी समीक्षा के बारे में जानेंगे। तो समीक्षा में क्या लिखना चाहिए, देखिए। भीष्म साहनी लिखित चीफ की दावत जो कहानी वो एक मौजूदा पीढ़ी में दिन व दिन हो रहे नैतिक क्षण एवं मूल्यों में हो रहे निरंतर गिरावट को शिद्दत के साथ उजागर करता है। इस कहानी के मुख्य पात्र जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो कौन है? मिस्टर सामनाथ और उनकी पत्नी एवं विधवा बूढ़ी माँ। तो मिस्टर सामनाथ नाम से ही नहीं वरन कर्म से, मतलब इस कहानी में जो सामनाथ जो नायक है, मुख्य पात्र है, तो सामनाथ ने अपने नाम से ही नहीं वरन कर्म से भी दिन के उजाले का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पूरे घर पर उसने आधिपत्य सा जमा रखा है। उसकी सोच पूरी तरह सामंती है तथा घर के तमाम कार्यों में वो दखल अंदाजी करता है। अंग्रेजी सभ्यता का हिमायती सामनाथ अपनी माँ के साथ बेहद अमानवीय सलूक क्या करता है। उसके बाद सामनाथ ने अपने पदोन्नति की लालसा में वो अपने चीफ को अपने घर पर दावत पर बुलाता है और चीफ के खिदमत के लिए वो अपने घर को बेहद तरतीब से सजाता है तथा फालतू सामान को पलंग के नीचे, मेज के पीछे और ऐसे स्थानों पर छिपा देता है जहां उसके बस की नज़र नहीं पड़ सके। परंतु उसके समक्ष एक समस्या आन खड़ी होती है। वो कौन है? उनकी माँ। तो माँ को लेकर एक समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि माँ भी उसके नज़र में एक फालतू सामान के मानिंद ही थी। एक क्षण के लिए वो सोचता है कि माँ को उसकी सहेली के यहाँ पूरी रात के लिए भेज दे, परंतु इसमें एक संकट था कि माँ की तरह वो माँ की सहेली से भी नफरत ही क्या करता था। लिहाजा अगर माँ को उक्त सहेली के यहाँ भेज जाता तो वो सहेली भी गाये बगाए मिस्टर सामनाथ के घर पर दस्तक देती, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। अतः वो निर्णय लिया गया कि माँ अदब से कुर्सी पर बैठी रहे और कुर्सी पर वो किस मुद्रा में बैठेगी और कौन सा पोशाक पहनेगी, इसका निर्णय भी सामनाथ द्वारा ही लिया जाता है। और माँ को यह स्पष्ट हिदायत दी जाती है कि जब तक साहब लोग न चले जाएं वो सोए नहीं, क्योंकि सोते समय उसे खर्राटे लेने की आदत थी जो उसके साहब को अच्छी नहीं लगेगी। तो बहरहाल अपने पुत्र का आदेश मान उसकी माँ कुर्सी पर पाँव नीचे किए बैठती है, परंतु कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है तथा वो पाँव कुर्सी पर समेटकर निद्रा के आगोश में चली जाती है। उसी समय ड्रिंक लेने के पश्चात बैठक खाने में प्रवेश के लिए सामनाथ और उसके चीफ भी आते हैं। तो सामनाथ अपनी माँ को इस स्थिति में देख आक्रोश में आ तो जरूर जाता है, परंतु वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वो खामोश भी रहता है। तभी चीफ की नज़र भी उसके माँ पर पड़ती है और माँ की निद्रा भी एक साथ कई पदचाप को सुन टूट जाती है तथा हठात वो खड़ी हो जाती है। तो मिस्टर सामनाथ अपनी माँ का परिचय चीफ से कराता है। चीफ की उसके ग्रामीण माँ को तवज्जो देता है तथा उससे अंग्रेजी में हालचाल पूछता है, हाथ मिलाता है। ग्रामीण माँ उसके अंग्रेजी में पूछे गए कुशल
क्षम का कोई जवाब तो नहीं देती है, परंतु उनका बेटा जो सामनाथ पल प्रतिपल आध्यात्मिक स्वर में अपनी माँ को चीफ द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देने को कहता है। तो हद तो तब हो जाती है जब चीफ के पुराने एवं ग्रामीण परिवेश के गाने सुनाने की फरमाइश पर वो माँ को जबरन गाने के लिए बाध्य करता है। तत्पश्चात चीफ द्वारा फुलकारी मतलब एक प्रकार का खिलौना है, तो उस फुलकारी की मांग पर वो माँ को चीफ के लिए फुलकारी बनाने को कहता है। माँ द्वारा यह कहने पर कि अब उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई है, तो भी वो माँ की बात अनसुनी कर देती है सामनाथ। तो चीफ को यह भरोसा देता है कि माँ उसके लिए फुलकारी ज़रूर बना देगी। देर रात गए पार्टी समापन के बाद सामनाथ माँ बना देगी। दिन रात गए पार्टी समापन के बाद सामनाथ माँ के कमरे में आता है तथा चीफ के लिए फुलकारी बनाने के लिए खुशामद करता है सामनाथ अपने माँ को। माँ जब यह कहती है कि उसकी आंखें जवाब दे चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में आखिर फुलकारी वो कैसे बनाए, तथा वो अपने बेटे से उसे हरिद्वार भेजने की गुजारिश करती है, जहाँ शेष बची जिंदगी वो सुकून के साथ गुजार सके। परंतु सामनाथ उसके इस बात से आक्रोश से भर उठता है तथा सख्त लहजे में कहता है कि तुम मुझे समाज में बेइज्जत करना चाहती हो, इसीलिए हरिद्वार का राग अलापा करती हो। वो अपनी माँ से कहता है कि उसने साहब को फुलकारी देने का वचन दिया है, और अगर साहब को फुलकारी मिलती है तो संभव है उसकी पदोन्नति हो जाए, मतलब प्रमोशन हो जाए। माँ उसके प्रमोशन होने की बात को सुनकर बेहद खुश होती है तथा कहती है कि मेरे द्वारा फुलकारी बना देने से क्या सचमुच में तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, मतलब सचमुच में तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, तो मैं तुम्हारे लिए फुलकारी अवश्य बनाऊंगी तथा अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए वो कामना करने लगती है। कौन? सोमनाथ की माँ। तो कहानी इसी बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता है। वस्तुत इस कहानी में आज के शिक्षित पीढ़ी द्वारा किए जा रहे अशिक्षित आचरण को पूरी शिद्दत के साथ बेनकाब करता है। तो यह कहानी हमारे समाज के तल्ख सच्चाई को भी उद्घाटित करता है। सामनाथ को अपनी माँ के आंखों की कम पड़ रही, मतलब अपनी माँ के आंखों की कम पड़ रही रोशनी से कोई वास्ता नहीं। वो सिर्फ अपनी प्रमोशन के बारे में ही सोचता है, पर माँ तो आखिर माँ होती है ना। जब वो जानती है कि फुलकारी से उसके बेटे को प्रमोशन संभव है, तो आँख के जाती रोशनी के बीच भी वो फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। तो यह कहानी जिस समय लिखी गई उस समय से आज की स्थिति में और भी गिरावट आ चुकी है। मैं समझ में आ रही है ना, आज भी ज़माने में भी इसी तरह हो रही है। उस समय सामनाथ कम से कम चीफ के समक्ष अपनी माँ को माँ ही कहकर परिचय करता है, लेकिन आज के ज़माने में आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में बेटा अपनी माँ को घर की कामवाली कहकर बाहरी व्यक्तियों से परिचय करने में गुरेज नहीं रखता। ठीक है, तो वही आज की पीढ़ी को बेसहारा माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने भी कोई लज्जा नहीं आती। और कुछ एक वर्ष पूर्व इन्हीं हालात को दृष्टिगत रखते हुए बागवान फिल्म भी बनाई गई थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने बागवान फिल्म नहीं देखे हैं तो देखिए बागवान, वो इसी तरह की स्टोरी है, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था चीफ की दावत कहानी के समीक्षा के बारे में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो कैसे लगा ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।